नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मंच पब्लिक की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। निर्भया कांड देश में जब हुआ तो महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी प्रश्न चिन्ह लगे सरकार पर और प्रशासन के ऊपर। आज दिल्ली में फिर एक हादसा हुआ जिसको लेकर सभी भयभीत हैं कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पे एक सवालिया निशान बन गया है। आखिर इसका दोषी कौन है? हम इस परिचर्चा को लेकर कुछ अहम लोगों से बातचीत करते हैं और उन्हीं के विचार जानते हैं कि वो इस अहम मुद्दे पर कि महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आखिर दोषी कौन है, इस पे बात करेंगे हम कुछ अहम लोगों से। और सबसे पहले कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के सुप्रसिद्ध कवि सरदार गुरचरण सिंह चन्नी जी। हम उनसे जानते हैं कि उनके विचार क्या हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरचरण जी। आदरणीय मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों और बुजुर्गों, मैं महिलाओं के प्रति कुछ चंद लफ्ज़ कहना चाहूँगा। महिलाएं तो महिलाएं हैं, अपने देश को जगाए हैं। महिलाएं अपने परिवार में सिमट के रहें, माँ बाप की इज्जत बनाए हैं, अपने देश को जगाए हैं। महिलाएं तो महिलाएं हैं, महिलाओं की अपने देश में महिलाओं अपने देश को जगाएं। महिलाओं की दुनिया अधूरी है, आज महिलाओं की ताकत जरूरी है। महिलाओं की दुनिया अधूरी है, आज महिलाओं की ताकत जरूरी है। सरकार को चाहिए महिलाओं को सुरक्षित रखे, इसी तरह हर आदमी का भी ख्याल रखे। महिलाएं तो महिलाएं हैं, अपने देश को जगाए हैं। जय हिंद। आपके मंच ने ये बहुत मुद्दा अच्छा बनाया है, उठाया है, जो इसकी तरफ ध्यान दिया है। मैं चाहता हूं कि सब इसमें अपना पूरा ध्यान दे करके हर आदमी को सुरक्षित रखें। जी, जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था क्या आखिर सिर्फ महिलाओं की ही जिम्मेदारी, जैसे आप बता रहे हैं कि सबकी जिम्मेदारी बनती है, तो क्या उनके पेरेंट्स का भी एक दायित्व बनता है? इसके ऊपर क्या कहेंगे बुजुर्ग होने के नाते? माता पिता की भी नैतिक जिम्मेदारी है, वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझकर बच्चों को अच्छी तरह से सावधान करें। तभी क्राइम रुक सकते हैं, तभी गलत काम रुक सकते हैं जब हम सावधान होंगे। तो परिचर्चा में अब हमारे साथ मौजूद हैं पूजा मैनी चड्ढा जी, जो एक जानी मानी समाज सेविका है। पूजा मैनी चड्ढा जी, क्या कहना चाहेंगी महिलाओं के मुद्दे पर? नमस्कार, मुझे आपने इस मंच में बोलने का मौका दिया कि मैं आज ये बोल पा रही हूँ। जो आज की कंडीशन ये चल रही है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये दिल्ली में हो क्या रहा है, ये कानून व्यवस्था क्या है, हमारे संस्कार कहाँ जा रहे हैं, गलतियाँ किसकी हैं, फिर भी हादसे हो रहे हैं। मतलब एक बंदे की गलती तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो उसने लड़की ने सुनने में आया उसने भी पिया ड्रिंक की हुई थी। जो लड़के थे जिनसे ये हादसा हुआ उन्होंने भी पी हुई थी। फिर कानून कहाँ गया कि भाई जहाँ पे 50 बैरियर जगह जगह पे बैरियर लगे होते हैं, बैरियर नहीं थे पुलिस वालों। और सुनने में आया एक बंदे ने कोई एक लड़का था जो चश्मदीद था, उसने मेरे ख्याल 20 से 22 कॉल्स भी करी हैं पुलिस को, तो कोई रिस्पांस नहीं हुआ। लड़की घिसटती हुई 13 किलोमीटर चली गई, वो घिसटती हुई जा रही है। क्या रास्ते में कोई PCR नहीं थी, कोई वो नहीं थी? और मैं उस बच्चे से भी कहूँगी जिस आज किसी का क्या गया, 5 बच्चे वो जेल में चले गए, उनके परिवार वाले भुगतेंगे। जिसकी लड़की चली गई उसके परिवार वाले चलेंगे, मतलब भुगतेंगे। कि भाई ये क्या है? बच्चे तो अपनी गलतियां करते रहते हैं, भुगतना उनके पेरेंट्स को पड़ता है, उनके परिवार को पड़ता है। आज इतनी बदनामियां किसी वजह से होती है, आज वो जेल में चले गए, वो उसकी तो मृत्यु ही हो गई। क्यों? तो अपनी मतलब मेरे को ये समझ नहीं आती वो रात में अगर गई है, क्या सिक्योरिटी थी उसकी? यहाँ तो जिनकी सिक्योरिटी थी उन्होंने तो ली नहीं। खैर पुलिस वालों को तो कहना ही बेकार है, उन्होंने तो जो किया वो बहुत गलत था, उन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं। लड़की चली गई, वो एक घर चला रही थी, ठीक है। मैं ये पूछती हूँ कि माँ बाप को भी देखना चाहिए था कि वो कैसे जा रही है, वो कहाँ जा रही है, इतनी रात को कैसे आएगी। 1 बजे एक लड़की का बाहर रहना अच्छा नहीं लगता है। मैं फिर भी यही माँ बाप से भी यही कहूँगी, थोड़ा अपने बच्चों पे ध्यान दें, पेरेंट्स उसमें देखिए। बात पुलिस अपना काम कर रही है। जो आज मतलब मैं यही कहना चाहूँगी, सावधानी ही बचाव है। अपने आप
सावधान रहो, अपना बचाओ भी पहले कोशिश करो, बजाय इसके कि दूसरा तुम्हारी करे। अब पुलिस क्या कर लिया पुलिस ने, वो तो अपना काम करेगी, अब क्या करेगी पता नहीं, लेकिन उन्होंने जान तो चली गई, अब वो तो आएगी नहीं। एक मेंबर चला गया घर का, तुम क्या कहोगे उसको? मैं यही कहूँगी सावधानी बचाव है, हर कोई अपनी जिम्मेदारी खुद ले, बजाय इसके कि दूसरा तुम्हारी ले। पहले तुम्हारा काम बनता है, बाद में दूसरों पे ब्लेम करें। मैं यही कहूँगी। धन्यवाद। हमारे साथ अब मौजूद हैं लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान की संस्थापिका और अध्यक्षा और जानी मानी समाज सेविका सीमा शर्मा जी। हम उनसे बात करते हैं कि सीमा जी, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम लोग ये मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, तो आप बताएं कि मंच ने इस मुद्दे को उठाया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मुद्दा आपने बहुत अच्छा उठाया है, जो कि महिलाओं के लिए और आज के समय में देखने में आ रहा है कि पीछे भी एक जो है बलात्कार हुआ था, एक बुजुर्ग महिला का बलात्कार हुआ था और उसके बाद में जो है एक बच्ची का हुआ, फिर उसके बाद में अब एक जो है कंझावला का एक केस सामने आया है। तो कहीं ना कहीं हम अगर सरकार को दोषी मानते हैं, क्योंकि इसमें कानूनी प्रावधान एक ऐसा होना चाहिए कि जो बलात्कारी हैं उनकी रूह तक भी कांपे। अगर इस तरह की कोई सजा का प्रावधान अगर आ जाता है तो शायद हम जो लोग बलात्कार करने से पहले एक बार माइंड में जरूर सोचेंगे कि भी हमें क्या करना है और इसके लिए हमारी सजा क्या हो सकती है। तो मेरा सरकार से भी यही निवेदन है कि ऐसे लोगों को जो है कहीं ना कहीं एक इस तरह से प्रावधान बनाया जाए जिससे कि हम बलात्कारियों को सजा दे सके, चाहे वो चौराहे पे लाकर गोली मारने की बात हो। पर लेकिन हमारी जो न्यायपालिका है वो एक, मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं वो एक तारीख पालिका है कि उसमें इतने परेशान होते हैं लोग कि उनके लिए कोई लॉ नहीं है। तो एक सरकार से एक अपील है कि 10 साल केस चलते हैं, 5 साल केस चलते हैं और उनकी सुनवाई जो है हमारी सरकार तक नहीं पहुंच पाती है और ना जाने कितने केसेस जो है वो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। मतलब कहते हैं कि अगर हम जवानी में केस करते हैं तो हमें बुढ़ापा आ जाता है उसका न्याय मांगते मांगते। तो आप अगर दोषी कहें महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो आप इस व्यवस्था को दोषी मानते हैं? हाँ, मेरा तो यही है कि एक कहीं ना कहीं इस तरह का हमारे सरकार को और जो हमारा लॉ है उसको कोई ना कोई इस तरह का निकालना चाहिए, जिसकी सजा होनी चाहिए दोषियों को। जी, तो ये थे समाज सेविका सीमा शर्मा जी, जिन्होंने प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर और न्यायपालिका पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया है कि दोषी जो होते ही है, महिला सुरक्षा को लेकर जो दोषी बनता है, उनके लिए सजा का प्रावधान बहुत ही कड़ा होना चाहिए जिससे उनकी रूह तक कांप जाए। हमारे साथ मौजूद हैं रवि शर्मा जी, जो 2 बच्चियों के पिता भी हैं। हम उनसे जानते हैं एज ए पेरेंट, वो जो ये महिला की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो हम मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, इस पे इनके क्या विचार हैं? नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हर माँ बाप को अपनी बच्चियों की सेफ्टी के लिए उनको कुछ ना कुछ समझाना रहना चाहिए। सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग देनी चाहिए और अपने बच्चों के मोबाइल, मतलब जैसे सवेरे कहीं जाती हैं, रात को आएँ तो अपना मोबाइल वगैरह उन बच्चों का चेक करें, व्हाट्सएप चेक करें, फेसबुक चेक करें कि कहीं बच्चे गलत राह पे तो नहीं चल रहे, और उनका पहनावा एक अच्छे ढंग से होना चाहिए। जी, यही मैं कहना चाहूँगा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो परिचर्चा हम लेके चल रहे हैं, उसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर विनीत गिरोत्रा जी, जो जाने माने समाज सेवी हैं और सुप्रसिद्ध वक्ता भी हैं। हम सीधे विनीत जी से जानते हैं। विनीत जी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मंच ने अपनी मुद्दा बनाया है और क्या कहना चाहेंगे मंच के माध्यम से जनता को आप? सबसे पहले तो मैं मंच चैनल का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इस तरह के सामाजिक मुद्दों को उठाने का मादा रखता है, क्योंकि आज मीडिया क्या रोल प्ले कर रहा है वो शायद किसी से छुपा नहीं है, लेकिन निस्वार्थ भावना से जो मीडिया आज काम कर रहा है उसके लिए मैं मंच को बधाई देता हूं कि वो गोदी मीडिया की कैटेगरी में नहीं आता और इसका प्रयास करता है। दूसरा, जो आपका महिलाओं से संबंधित प्रश्न है, मैं इसके जवाब में दुष्यंत जी की इन पंक्तियों से आरंभ करना चाहूँगा, क्योंकि आज जो महिलाओं की स्थिति है उसको देखते हुए कि बढ़ चुकी है पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए,
पर्दे की तरह हिलने लगी दीवारें, पर्दे की तरह हिलने लगी दीवारें। शर्त यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, महज हंगामा खड़ा करना ही हमारा मकसद ना हो, हमारी कोशिश हो कि कहीं सूरत तो बदलनी चाहिए। सिर्फ कानून बना देने से क्या महिलाओं की सुरक्षा निश्चित हो जाती है? आज महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, मनुस्मृति में जो लिखा गया कि यत्र नार्यत् से पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां महिलाओं की पूजा होती है देवताओं का वहां निवास होता है। आज शायद अगर डॉक्टर इकबाल भी आज के हिंदुस्तान को देखते या मनु के रचयिता भी अगर आज के हिंदुस्तान को देखते तो शायद ये देखकर उनका सर शर्म से जमीन में गड़ जाता कि जहां नारियों की पूजा की बात होती है, जहां नारियों को सर्वोपरि माना जाता है, जहां नारियों को देवी माना जाता है, आज उसी हिंदुस्तान में, आज उसी भारत में, आज उसी ऋषि मुनियों के भारत में हर तीसरी महिला घरेलू हिंसा की शिकार है। आज केवल बातों से काम नहीं चलेगा, आज जरूरत है कुछ कर दिखाने की, और हमारी LBTI NGO भी इस दिशा में काफ़ी कदम उठा रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि महिलाओं के लिए जो भी उनकी किसी भी प्रकार की समस्या होती है, निर्मल छाया से हम उनका संपर्क करवाते हैं, उनको कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है, उसका भी मतलब हमारी जो अध्यक्षा है सीमा शर्मा जी, उनके माध्यम से वो सब जो महिलाओं की मदद करने का प्रयास करते हैं। तो एक संस्था की उससे नहीं होगा, पूरे समाज को जागना होगा, पूरे समाज को उठना होगा। और मैं आपके मंच के माध्यम से केवल यही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि हर महिला के हृदय में उमंग हमें भरनी है, हर महिला के हृदय में तरंग हमें भरनी है। ये हर युग की अटल जरूरत है। बनके अर्जुन सच्चाई की जंग हमें लड़नी है, सच्चाई की जंग हमें लड़नी है। एक बार हर्षी पुनः आपका भी धन्यवाद, और हमारे अंकुर भैया का भी, आप आए और विषय को उठाया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, इस तरह के विषय को उठाने की जरूरत है, क्योंकि गत दिनों में हमने देखा कि किस तरह के केस हुए, नववर्ष पे क्या हुआ ये भी सबके सामने है। आज कितनी इस तरह के केसेस का हमें इंतजार करना होगा, कितनी निर्भयाओं को हम कुर्बान करेंगे, उसके बाद क्या हम सोचेंगे कि इस आवाज़ को कितना हम दबाएंगे कि ऐसे लोगों को सरेआम चौक पे खड़े होकर फांसी दे देनी चाहिए। आखिर कितनी निर्भया की कुर्बानी चाहिए, इसके लिए मैं इस चीज़ का जवाब मांगता हूँ। धन्यवाद। ये थे विनीत गिरोत्रा जी, जिन्होंने बहुत ही जुझारूपन से अपनी बात को रखा, बड़ी कर्मठता से अपनी बात को रखा और प्रश्न चिन्ह लगाया समाज के उन नुमाइंदों पर, प्रशासन के उन नुमाइंदों पर जिनकी कलम से ही ये कोई ना कोई कानून बनता है। हमारे साथ मौजूद हैं शालू ओबराय जी, जो एक जानी मानी बिजनेस वूमेन भी हैं। हम इनसे जानते हैं महिला सुरक्षा कितनी ज़रूरी है, इसका जिम्मेदार कौन है अगर महिलाओं के साथ कुछ दुष्कर्म होता है या कोई अमानवीय घटना घटती है तो। नमस्कार जी। सबसे पहले तो इसमें हम सबको सहयोग देना चाहिए, एक महिला होकर ही एक महिला का जिसने साथ नहीं दिया, सबसे बड़ी बात तो ये है। और इसमें हमारा पेरेंट्स का भी बहुत सहयोग होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि औरत की रिस्पेक्ट कहाँ से होगी। बेटे को ये समझाना चाहिए कि वो रिस्पेक्ट पहले अपने घर से ही सीखे, चाहे घर में काम करने वाली मेड है, आपकी छोटी बहन है, आपकी माँ है। अगर घर से ही उसको इज्जत मिलेगी तभी बाहर वो औरों की सुरक्षा करेगा। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर आती है। और पेरेंट्स को भी चाहिए आपके बच्चों के बारे में, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, रात को कहाँ पर है क्या है, उनकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे बड़ी बात तो पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि आपका बच्चा रात को कहाँ पर है, आप अपने बच्चे को क्या फॉलो कर रहे हैं। जी, तो आज की युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है, युवा पीढ़ी के लिए स्पेशली? औरतों के सम्मान किया जाए युवा पीढ़ी में, तो सबसे पहले तो आप सबका सम्मान किया जाए। किसी की हेल्प जो सड़क पे आप देख रहे हो, आप उसको देखो कि वो क्या वहाँ पर हो रहा है, उनकी मदद की जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है ना। इसमें दोषी किसे करार देते हैं आप, कि प्रशासन दोषी है या न्यायपालिका दोषी है या जनप्रतिनिधि दोषी है, पुलिस व्यवस्था दोषी है, कौन दोषी है? कोई भी दोषी नहीं है इसमें। पुलिस या कोई भी आपके साथ सारा दिन नहीं दौड़ सकते। हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटी हर जगह निभा रहा है। ये तो एक इंसानियत है कि उन लड़कों ने क्या देखा, क्या सोच के इतना बड़ा स्टेप उठाया। ये तो उनकी अपनी इंसानियत है जो उनको उनके घर से नहीं मिली। जी। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर है कि वो अपने घर में क्या देख रहे थे जो उन्होंने एक औरत की हेल्प नहीं कर सके, एक लड़की को नहीं बचा सके, उसको रोंद दिया अपनी गाड़ी के नीचे।
तो ये थी शालू ओबराय जी, जो जानी मानी बिजनेस वूमेन भी हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को वो शिक्षा दे कि महिलाओं की इज्जत किस तरीके से करनी है। बेटों को, जिनके पास बेटे हैं, उनको ये उनके माँ बाप का नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दे महिलाओं का सम्मान करने की। धन्यवाद। इस अहम मुद्दे की कड़ी में अब हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकुमार शर्मा जी, जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं। हम सीधे उनसे बात करते हैं। राजकुमार शर्मा जी, आप बताएं कि महिला सुरक्षा मुद्दे पर आपका क्या कहना है? महिला सुरक्षा मुद्दे पर हमारा यही कहना है कि जैसे लड़कियों के लिए पूछा जाता है कि कहाँ गए थे, ऐसे बच्चों लड़कों के लिए से भी पूछा जाना चाहिए कि कहाँ जा रहे हो बेटे, कब आओगे, सारी बातें करनी चाहिए। जो आजकल चल रहा है उसको देखते हुए वो बहुत गलत है और इसकी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे अपराधियों के प्रति आप चाहते हैं कि सख्त से सख्त सजा उन्हें मिले? हाँ, बिल्कुल। ऐसा प्रावधान बने। हाँ, ऐसा प्रावधान बने जी। तो ये थे राजकुमार शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि ऐसा प्रावधान कोई बनना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जिससे अपराधियों को भय लगे। लड़की महिलाओं के प्रति अपराध करते वक्त उनके अंदर भय आए। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं उदय प्रकाश न्यूज़पेपर के संपादक श्री हरजीत प्रकाश जी। हम उनसे जानते हैं कि महिला सुरक्षा मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? महिला सुरक्षा का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है पूरे देश के लिए। मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार को लोकसभा के अंदर और सभी राज्य सरकारों को ये जोरदार कानून बनाने के लिए प्रेरित होना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए कि ये कानून बने कि जिससे बदमाशों के अंदर, अपराधियों में भय प्राप्त हो। ऐसा कानून बना और जल्द से जल्द सज़ा मिले। ये नहीं कि लंबा तारीख पे तारीख लगती जाए और सज़ा लेट हो जाए। इसके कारण उनका प्रभाव बढ़ता है, उनकी जमानतें हो जाती हैं, उसके कारण वो हो जाता है, हिम्मत बढ़ती है उनकी। महिलाओं को, लड़कियों को इतना सुरक्षा मिला है, इतनी सुरक्षा मिला है, हम दोषारोपण ना करें, ना पुलिस पे, ना समाज पे, ना किसी के माँ बाप पर। हम इतना सख्त कानून बनाए कि लोग डरें, उनके अंदर भय प्राप्त हो। मेरा यही कहना है। आज की युवा पीढ़ी पश्चिमी संस्कृति की तरफ तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे पेरेंट्स को आपकी क्या अपील रहेगी कि वो अपने बच्चों के जो आने जाने का समय है और उन बच्चों के प्रति क्या उनको रखना चाहिए ध्यान? आज का समय बड़ा आधुनिक युग हो चुका है। ऐसे ऐसे काम हैं जो रात में भी होते हैं, दिन में भी होते हैं, चाहे वो लड़के हों, लड़कियां हों। बात ये नहीं है, समस्या उनकी सुरक्षा को लेकर है। पुलिस जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर उसको सुरक्षा नहीं दे सकती। हर गली में, वो चौराहों पे पुलिस नहीं खड़ी हो सकती। हमें खुद इतनी सुरक्षा करने के लिए संस्कार पैदा करने पड़ेंगे, कानून को सख्त बनाना पड़ेगा, जिस कारण जो हैगा लोगों के अंदर भय हो, बदमाशों के अंदर, उन अपराधियों के अंदर, चाहे वो युवा हो चाहे कोई भी हो, किसी तरह से सख्ती हो। महिलाओं को और युवा, मैं तो कहना चाहता हूँ अपनी बेटियों से और ख़ासकर महिलाओं से कि अपनी सुरक्षा के प्रति वो खुद जिम्मेदार हों और खुद ऐसा सीखें कि कोई अपराधी उनसे गलत काम कर ही न सके। इसलिए वो खुद तैयारी करें और पुलिस उनको तरीके से उनको सुसज्जित करे, स्कूलों में भी उनको ऐसी शिक्षा मिले। तो ये थे श्री हरजीत प्रकाश जी, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। मंच ने इस अहम मुद्दे को उठाया और कुछ समाज के बुद्धिजीवियों से बातचीत की और आप तक इस बातचीत को साझा किया। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप मंच को लाइक करें, अपना कमेंट दें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।